प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सवेरे के लिए एक उत्साहित करने वाले वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे जीवन से बर्ताव करने पाए। रोमियो का पत्री 4 अध्याय के 18वें वंश में 4 अध्याय 18वें वचन में देखिएगा। रोमियो का पत्री 4 अध्याय 18वां वाक्य 4:18। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। मेरे प्यारो, ये वचन जरूर विश्वास का पिता कहलाने वाले उस अब्राहम के जीवन में, परंतु इस वचन से आज भी हमें एक सीख मिलती है कि आज भी हमें इस वचन से कई एक प्रकार की उत्साहित करने वाली बातें मिलती है। इस वचन में पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कई एक बातों का प्रकाशन पाकर लिखता है कि उस समय जब इस प्रकार की वंश की बातें अब्राहम के पास पहुंचाई गई, इस प्रकार के तेरा निज पुत्र ही तेरा वंश कहलाएगा, इस प्रकार की बातें जब अब्राहम के पास पहुंचाई गई, उस समय उसके लिए निराशा की बातें थी, क्योंकि उन दोनों का शरीर उस हद में नहीं था कि वे उस पुत्र को जन्म दे। इसी के लिए उनके जीवन में एक निराशा भरी बातें थी। परंतु अब्राहम ने अपने जीवन की बातों को उस महान परमेश्वर के हाथों में सौंपा था, जिसने उससे बातचीत कर कर अपने सेवा कार्य के लिए बुलाया था। इसी के लिए अब्राहम उस निराशा की अवस्था में भी अपने परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से विश्वास किया, अपने उस परमेश्वर के ऊपर आशा और पूरे रीति से विश्वास किया कि जो परमेश्वर मुझे बातचीत करता है, जिस परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है, जिस परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन मेरे लिए दिए हैं, वो परमेश्वर मुझे कभी झूठ नहीं बोलेगा। और इसी के लिए उस निराशा में भी उसने परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा रखा, उस परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से विश्वास रखा और अपने जीवन में इस बात को समझा कि ये वही परमेश्वर है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता। और इस परमेश्वर के मुख से जो बात निकली है कि तेरा वंश बहुत सी जातियों का पिता होगा, उस वचन को अब्राहम ने अपने जीवन में स्वीकार किया। एक आशा रखकर आशा और विश्वास रखकर इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार किया। इसी प्रकार से हम भी आशा रखकर विश्वास के साथ ऐसे वचनों को स्वीकार करें और अपने दिन की शुरुआत करें कि परमेश्वर हमारी निराशाओं में भी, शायद हमारे तरफ चारों तरफ जिस प्रकार की निराशा प्राप्त होती है, उस निराशाओं में भी अगर हम परमेश्वर में आशा और विश्वास के साथ अपने जीवन को जिएंगे, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।